नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मेरे साथी मेरे साथ हैं मुसाफिर न्यूज़ से। तो आप जब भी किसान आंदोलन पर बात करते हैं तो मुद्दों पर जो गोदी मीडिया दिखाता है उनको देखने की बजाय आप सोशल मीडिया पर जाइए और हमारे चैनलों को देखिए। हम बढ़ते हैं, मलिक खाप पे पहुंचे हैं और यहां पर मनदीप मलिक जी से बात करेंगे। आज किसान आंदोलन में उछल रहे मुद्दों पर बात होगी। ऐसे ऐसे खुलासे किए जाएंगे जिनको सुनकर पूरी भारत की जनता हैरान होगी, क्योंकि मनदीप भाई हमेशा ही हर बात को माप तोड़ के और शोध करके बोलते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। तो आज जैसे किसान आंदोलन पर अभी कुछ मुद्दे गर्म हैं, लखीमपुर खीरी की घटना, और उसके ऊपर आप जो अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो लखीमपुर में जो हमारे किसान साथी, किसान क्रांतिकारी साथी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ताकत दे उस दुख को सहने की। हमारे देश की सरकार जो दुर्भाग्य से आरएसएस की सरकार है, वो पूरी तरह से चरित्रहीन सरकार है। उसका जो रवैया है आम जनता के प्रति, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, उनके प्रति जो उनका नज़रिया है वो पूरी तरह से खतरनाक नज़रिया है, लूटने का नज़रिया है। ये जो लड़ाई है ये अकेले किसानों की नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई अमीर और गरीब के बीच है। अमीर लोग क्या चाहते हैं कि गरीब लोगों का जो जीवन है वो हमारे हाथों में रहे और इस देश में सिर्फ अमीर रहे। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई है। अमीर लोग, पूंजीपति लोग आरएसएस को आगे करके और आरएसएस लोग नरेंद्र मोदी को आगे करके अपने जो ये काले दाग इसके दम देश के संविधान के ऊपर लगा रहे हैं। ये आने वाला इतिहास, इसको काला इतिहास माना जाएगा, काला दिवस के तौर पे देखेंगे। और लखीमपुर की जो घटना घटी वो बीजेपी और आरएसएस के गुंडों के द्वारा किसानों के ऊपर एक आतंकवादी हमला है और ये आरएसएस ही आईएसआई है, तालिबानी है। इसका सबूत इन्होंने यूएनओ के अंदर आईएसआई को परमिशन देके ही इन्होंने साबित कर दिया कि हमारी जो मंशा है दुनिया के अंदर, हमारा संगठन कोई देश भगत संगठन नहीं है, राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। इन्होंने हमेशा से फर्जी राष्ट्रवाद की जो तस्वीर देश के सामने पेश की है। इन्होंने देश के टुकड़े करवाए, भारत पाकिस्तान के टुकड़े करवाए। इन्होंने भगत सिंह को इन्होंने मरवाया, हमारे देश के क्रांतिकारी को चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने मरवाया, सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने मरवाया, लाल बहादुर शास्त्री को इन्होंने मरवाया, इंदिरा गांधी को इन्होंने मारा, राजीव गांधी को इन्होंने मारा। और दूसरा जो हमारे देश के अब कोरोना काल में जो लाखों शहादतें हुई, बीमारी एक बहाना है, वो मर रहे हैं और जिनमें 50 से 60 लाख तक के लोगों की मौत हुई, जिनको सरेआम नदियों में फेंक दिया गया और चील कौवे खा रहे थे। इससे बड़ा फर्जी राष्ट्रवाद का सबूत और क्या होगा? एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जो अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री हैं, आज अमित शाह से मिले हैं और उसके बाद गोदी मीडिया न्यूज़ दिखा रहा था कि केंद्रीय मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कहेंगे उस पर? अंग्रेज देशभक्तों के ऊपर घोड़े चढ़ाते थे, घोड़ों से हमला करते थे और ये अंग्रेजों की औलाद किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में इंसान हो और आपकी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, आप सरकार हो अपने आप में और आप कहते हो कि हम भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं यूपी के अंदर, तो आप सबसे पहले मिश्रा को पकड़ के दिखाइए, उसके बेटे को पकड़ के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप कुछ इंसान हो। हम दुनिया के अंदर मानवता को बचाने की लड़ाई लड़े, हमें अपने आप पे गर्व है और ये लड़ाई हमारी मरते दम तक है। ये नहीं है कि हम 1 महीने या 2 महीने के बाद आंदोलन बंद कर दें। जब तक हमारे शरीर में जान है और हमारे शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा है, तब तक हम मरते दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। अमित शाह खुद एक तड़ीपार है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 22 संगीन अपराध हैं जिनके ऊपर पुलिस केस दर्ज हैं। वो लोग दुर्भाग्य से आज यूपी के मुख्यमंत्री और देश के होम मिनिस्टर बने हुए हैं। उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इस देश की जनता त्राहिमाम हो चुकी है और आक्रोशित होकर सड़कों पर विरोध कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो हाल फिलहाल में यूपी में घटनाक्रम हुआ, उसमें जितने भी मुख्य विपक्षी दल थे उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया या लखीमपुर नहीं पहुंचने दिया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चुन्नी जैसे कई किसान नेताओं को और किसानों के संगठनों को वहां नहीं पहुंचने दिया गया। क्या सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही थी सरकार? देखिए, पीड़ित परिवार से विपक्षी दल का मिलना लोकतंत्र के अंदर एक काम है, कार्य है उनका।
क्योंकि लोकतंत्र किस लिए होता है? ताकि आम जनता के सुख दुख के साथी हैं। नेता हम किस लिए चुनते हैं? सरकारें हम किस लिए चुनते हैं? ताकि वो आम आदमी के लिए काम करे और देश को आगे बढ़ाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश की वर्तमान सरकार आम आदमी को कुचलना चाहती है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है और विपक्ष के और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। जिस प्रकार की इनकी कार्यशैली है उससे बिल्कुल स्पष्ट ये जाहिर हो चुका है कि ये लोग इस देश के अंदर तानाशाही सरकार चाहते हैं और देश के अंदर एक दूसरी जातियों को लड़ाकर, आपने देखा गुर्जर और राजपूत के अंदर जो झगड़ा चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि देश की जातियों को आपस में लड़वाकर ये लोग जातिगत राजनीति करना चाहते हैं और हमेशा धर्म की आड़ में इन्होंने देश को जातिवाद की आग में धकेला है। जब बात आती है गोदी मीडिया की, तो यहाँ पर जितने भी सरकार द्वारा कुछ गलत हरकतें होती है तो उनको छुपाने का काम मीडिया करता है। सरकार गलती करती है और मीडिया सफाई देता है और विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे गुजरात में पोर्ट पर हेरोइन पकड़ी गई है, उसको किसी सोशल मीडिया में ट्रायल के तौर पर नहीं चलाया और एक शाहरुख खान के लड़के के पास कुछ ग्राम वो पकड़ी जाती है, ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो उसको सोशल ट्रायल पे चलाया जा रहा है। क्या इन चीज़ों में आप अंतर समझ पा रहे हैं? आरएसएस एक मिशन के ऊपर है। आरएसएस देश को बर्बाद करके, देश के आम नागरिक को ख़त्म करके चुनिंदा लोगों को इस देश की सत्ता पे काबिज करना चाहती है। उसका एक मकसद ये है कि मुसलमानों को बदनाम करना, दूसरा मकसद है किसानों को बदनाम करना। जो अडानी ग्रुप के हीरोइन पकड़ी गई उसका मकसद ये था, उसके पीछे आप ये देखिए, अडानी आज सरकार का सर्वे सर्वा है, गुजरात में बीजेपी सरकार है, मोदी का सरकार है। जब गोदी मीडिया किसानों के ऊपर हुई लाठीचार्ज नहीं दिखा रहा और वो वहाँ पे 21,000 करोड़ की हीरोइन दिखा रहा है, तो इसके पीछे एक पूरा प्लान है, एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया प्लान है। क्योंकि पूंजीवाद का उद्देश्य जो है, आरएसएस का उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नशा फैला दिया जाए और लोग नशे के आदी हो जाएं। उसकी आड़ में देश के अंदर 30,000 किलो हीरोइन पूरे भारत के अंदर इन्होंने सप्लाई की और वो लोगों को सच्चाई का पता ना चले, इसलिए अडानी ग्रुप की जो खबर थी वो लोगों को दिखाई गई एक एजेंडे के तहत। 1,75,000 करोड़ की हीरोइन जो मार्केट वैल्यू है जिसकी, वो आरएसएस के लोगों की है। जो आरएसएस अब पूरी तरह से सत्ता में और देश के अंदर गुंडागर्दी कर रहा है, सरेआम नशा बेच रहा है, सरेआम बलात्कार कर रहा है, सरेआम किसानों को ऊपर ये जो लाठीचार्ज कर रहे हैं और गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। ये आरएसएस के विदेशी पैदाइशी गंदी नाली के कीड़े लोग हैं जो देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हैं। तो आरएसएस जो देश को नशे की तरफ धकेल रहा है, धर्मवाद की राजनीति की तरफ धकेल रहा है, जातिगत राजनीति की तरफ धकेल रहा है, हमारे देश के कल्चर को पूरी तरह से बदल रहे हैं ये लोग। जो हमारा देश अब तक 2014 से पहले, जब आप देख रहे थे बीजेपी सरकार आने से पहले, हम वीटो पावर के लिए लड़ रहे थे और पूरी दुनिया में हमारे देश एक प्रगतिशील देश के नाम पे जाना जाता था। लेकिन 2014 के बाद अचानक हम अब किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? हम धर्म पे लड़ रहे हैं, हम जातियों पे लड़ रहे हैं, हम अक्षत्रवाद पे लड़ रहे हैं, हम किसानों को मार रहे हैं, हम मजदूरों को मार रहे हैं, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। वीटो पावर तो दूर, अब आम आदमी को रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का विवादित बयान आजकल काफ़ी मशहूर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लठ लाओ और इन किसानों को का इलाज करो। क्या कहना चाहेंगे उस बयान के ऊपर आप? देखिए, मनोहर लाल खट्टर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो कल तक किसानों से मांग के लस्सी लेके आता था और कढ़ी बनाते थे, तब पूरा परिवार खाना खाता था। आज वो दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया तो वो चाहता है कि किसानों की जिस भैंस की वो लस्सी लेके आता था उस भैंस को ही बिकवा दूं, जिस खेत से भैंस के लिए हरा चारा आता था उस खेत को बिकवा दूं। इतनी घटिया और मानवता का कातिल इस देश के अंदर कोई है तो मनोहर लाल खट्टर जैसा बहुत ही गिरी हुई मानसिकता का इंसान है। वो एक मुख्यमंत्री के पद पे रहने के लायक नहीं है। ये लोग देश के समाज को तोड़ रहे, देश के संविधान के साथ खेल रहे। देश के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बढ़ना चाहिए जो एक ग्रुप को भड़काने का काम कर रहे हैं? देशद्रोह का मुकदमा करेगा कौन? ये लोग तो सदा से देशद्रोही हैं। मैंने आपको कहा, भगत सिंह को इन्होंने मरवा दिया, भारत पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया, गांधी को इन्होंने मार दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने मार दिया। ये लोग तो देशद्रोही लोग हैं। पहले अंग्रेजों के टुकड़े पे पलते थे, फिर अमेरिका फंडिंग करने लगा, 2006 के बाद चाइना इनको फंडिंग कर रहा है। ये तो बिके हुए लोग हैं और आज हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो चाइना और अमेरिका के कब्जे में है। हमारे देश की कोई अर्थव्यवस्था आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। यूपी में हो रहे अपराध पर क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी में एक गुंडा तंत्र है। आरएसएस का जो कल्चर है वो यही है,
गुंडागर्दी फैलाओ, शिक्षा को ख़त्म करो, धर्म की राजनीति करो, लोगों को राष्ट्रवाद की नकली पाठशाला में ये लोग शिक्षा देते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आप देखिए जब ये सत्ता में आए थे तो कितने बड़े बड़े वादे किए थे। दोबारा जब इलेक्शन किए तो इन्होंने उन एक भी मुद्दे के ऊपर वोट नहीं मांगा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पे वोट दीजिए। जब अब तीसरी बार यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो राष्ट्रवाद का आलाप छोड़ के जातिगत वोट मांग रहे। ये लोगों के, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को लड़वा के अलावा, लोगों का खून बहाने के अलावा, किसानों को लूटने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग इस देश के कातिल हैं, मानवता के कातिल हैं। ये नेता नहीं है, नेतागिरी के ऊपर सबसे बदनुमा दाग है आरएसएस के लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की जुड़ी हुई हर खबर। हमारे चैनलों पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।